नमस्ते बच्चों, आज हम स्किल टेल में पढ़ने वाले हैं जी नीट फाउंडेशन स्टैंडर्ड 7th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। मैं डॉक्टर केतन सर आज आपको पढ़ाऊंगा कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ऐसे फैक्टर की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, असर करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या तो उसकी क्रिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है वो हमें देखने हैं। पहला है लाइट। क्या? लाइट। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया याद करो, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गए? कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रूपांतर किसमें हुआ? शर्करा में हुआ, शुगर में हुआ। इस प्रक्रिया में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी थी? क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के लीव है उसमें हाजिर थे, और दूसरा क्या था? लाइट, मतलब सनलाइट, सोलर एनर्जी। क्लियर? तो ये वही है सनलाइट। तो देखते हैं कि सनलाइट का क्या असर होता है। अब आप कोई भी फैक्टर पढ़ोगे, कोई भी फैक्टर, तो उसमें क्या होगा कि फैक्टर ज्यादा मात्रा में भी हाजिर नहीं होने चाहिए या तो कम मात्रा में भी हाजिर नहीं होना चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? एक इष्टतम यानी ऑप्टिमम लेवल में हाजिर होने चाहिए। कैसे? ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल से कोई भी फैक्टर का जो नंबर है बढ़ गया तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा, और ऑप्टिमम लेवल से कम हो गए यदि कोई भी फैक्टर, तो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उस पे क्या होगा? नेगेटिव असर आएगी। क्लियर? तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य हमें क्या देते हैं? सनलाइट देते हैं। तो ये सनलाइट जो आती है इसका उपयोग होता है कौन सी क्रिया में? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। क्लियर? अब क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी कैसे असर करती है? क्वालिटी मतलब वेवलेंथ। क्वालिटी मतलब वेवलेंथ। यदि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करती है सबसे ज्यादा, और यदि ब्लू एंड रेड वेवलेंथ हाजिर होगी तो उससे फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। बट यदि ग्रीन वेवलेंथ अवेलेबल है तो ग्रीन वेवलेंथ की प्रेजेंस में जो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसी होगी? सबसे कम होगी। सबसे कैसी होगी? कम होगी। तो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में सबसे ज्यादा, और जो ग्रीन वेवलेंथ है उसमें कैसी होगी? सबसे कम होगी। क्लियर? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ऐसा नहीं है कि तीव्रता बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा देखते हैं कि यदि जो तीव्रता किसकी? लाइट की तीव्रता स्लो है, कम है, तो क्या होगा? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसी होगी? स्लो हो जाएगी। क्लियर? यदि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो स्लोली बढ़ रही है एक ऑप्टिमम लेवल तक, तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे बढ़ रहा है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बढ़ेगी। क्लियर? बट यदि ऑप्टिमम से ज्यादा बढ़ रही है, एक सर्टेन लेवल से और ज्यादा बढ़ गई, तब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसी हो जाएगी? घटने लगेगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो एक सर्टेन लिमिट तक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर से और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस पर नेगेटिव असर आएगा। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड ड्यूरेशन मतलब जो है हम बोलते हैं कि कितने समय तक मिलती है, तो ऑप्टिममली 10 to 12 आवर, 10 से 12 घंटे प्लांट्स के लिए लाइट मिले तो फोटोसिंथेसिस कैसा होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये लाइट में ये तीनों के तीन फैक्टर क्या करते हैं? असर करते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है
प्रमाण है वो कितना है वो भी असर करेगा। क्लियर? तो देखो, स्लाइट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रमाण बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ये जो स्लाइट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, उससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ये जो असर है कौन सी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने की, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से। इस असर को हम क्या कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्लियर? और दूसरा क्या है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण और ज्यादा बढ़ जाए, स्लाइड बढ़ा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, बट स्लाइड से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, स्लाइड से बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। गलत, आपकी यही सोच है तो वो गलत है। क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको क्या बोलेंगे, CO2 टॉक्सिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। एज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन द प्लांट्स, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। उससे क्या होगा, यदि ऑक्सीजन प्लांट्स को ज्यादा मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस की जगह कौन सी क्रिया होगी, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन, और प्रकाश श्वसन बढ़ा तो अल्टीमेटली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, घटता है। टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर, तापमान कैसे असर करता है। तो स्लाइट इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, थोड़ा बढ़ा, चलो अच्छा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से होगी, ज्यादा मात्रा में होगी। बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? रीजन क्या है, जो वायुरंध्र है, स्टोमेटा है, उसका क्या हो जाए, क्लोजर, बंद हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, गैसियस जो एक्सचेंज होगी, वायु की अदला बदली होगी, वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि वो क्रिया कम हुई तो उससे भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पे नेगेटिव असर आता है, या हम बोल सकते हैं कि जो ये फोटोसिंथेसिस है वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्टर, वाटर। हम सबको पता है पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। यदि मैं आपको 4-5 घंटे पानी नहीं दूंगा तो आपकी हालत कैसी हो जाती है, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर? तो सेम थिंग प्लांट्स के ऊपर भी असर होती है। क्लियर? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोअर इफ प्लांट हैव इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। क्लियर? सिंपली, यदि कोई प्लांट है या कोई वनस्पति है, उसको हम पानी नहीं दे या उसको पानी पूर्ति मात्रा में ना मिले तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये कमी क्यों आती है वो हमें देखनी है। क्लियर? समझो कि प्लांट्स में क्या है, पानी की मात्रा कम हो गई है। ऐसा मान लो कि जो प्लांट्स जिस जमीन पे है या जो एनवायरनमेंट में है उसमें भी पानी की मात्रा कैसी है, कम है। तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने शरीर का पानी बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं, जो ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांसपीरेशन की क्रिया है, स्टोमेटा खुलने और बंद करने की क्रिया, उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इवोपरेशन की क्रिया, ट्रांसपीरेशन नहीं आएगा, इवोपरेशन की क्रिया कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उससे क्या होगा, यदि वायुरंध्र
खुलना और बंद होना कम हो जाए तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री कहां से होती है, वायुरंध्र छिद्र या स्टोमेटा से होती है, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड ही शरीर के अंदर या प्लांट्स के अंदर कम आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसी हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी। चलो थियरी में देख लेते हैं एक बार। स्टोमेटल पोर्स मतलब वायुरंध्र छिद्र रिमेन क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस। उससे क्या होगा, द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टॉप। और हमने आगे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री बंद हो गई तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा। रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी ये दो ही है जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद में, मतलब किस में रूपांतर होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का, शर्करा में, किसमें, शुगर में। क्लियर। तो ये थे फैक्टर जो किस पे असर करते थे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पे। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप सबको पता है कि हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हैं और सामने क्या मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। बट वनस्पति के केस में क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और सामने क्या देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सामने क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है, संतुलन बना रहता है। क्लियर। तो यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हुई तो पहला कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या होगा, असर पड़ेगा। दूसरी क्या उससे असर पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होने से। यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम हुई तो जो खुराक निर्माण की क्रिया, वनस्पति क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा अपने लिए तो खुराक बनाती है और जो रिजर्व मटेरियल रहता है उसका हम कौन उपयोग करता है, हम इंसान और कई सारे एनिमल। तो यदि ये क्रिया अटक गई, धीमी हुई, तो उससे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी उसकी नेगेटिव असर पड़ती है। दूसरी दिक्कत क्या आती है, इट हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। क्योंकि प्राणी क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये बैलेंस को मेंटेन रखने में क्या कौन मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। क्लियर। और तीसरी दिक्कत क्या आएगी कि जो हमारी रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया है सब प्राणी की, उस पे भी क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट आती है। वेरियस कलर ऑफ लीव। आप गार्डन में गए हो, मतलब बॉटेनिकल गार्डन, तो उसमें देखोगे कि लीव्स के जो कलर है वो अलग अलग होते हैं। क्लियर। देखो यहां पर है, सारे अलग अलग कलर के लीव्स है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर के प्लांट्स है वो ही फोटोसिंथेसिस करते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है। सारे जो लीव्स है वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते ही है। अब समझते हैं कैसे। अब हमने देखा था कि ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसकी जो सेल होते हैं, कोशिका होती है, उसके अंदर एक ऑर्गेनल होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आते हैं, पिगमेंट, क्लोरोफिल और कई सारे के क्या आते हैं, पिगमेंट आते हैं। क्लियर। इतना तो आप सबको पता चल गया होगा यहां तक। अब ये जो क्लोरोफिल है ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे जो लीफ का रंग है वो कैसा लगता है, आपको हरा महसूस होता है, हरा लगता है। क्लियर। तो ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इतना समझे। अब समझो कि और कलर के जो रंग है लिप्स के, उसमें क्या होता है कि इसके जो क्लोरोप्लास्ट है, अलग अलग कलर के जो लीव्स है उसकी, उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के सामने या क्लोरोफिल के मुकाबले अन्य
रंजक द्रव्य है उसकी मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। और ये जो रंजक द्रव्य की मात्रा क्लोरोफिल की कंपैरिजन में ज्यादा होने की वजह से ये जो रंजक द्रव्य है वो क्लोरोफिल का जो हरा रंग है उसको क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, ढक देते हैं। और उसकी वजह से हमें प्लांट्स का रंग क्या दिखता है, अलग अलग कलर का दिखता है। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो अलग अलग रंग के जो पर्ण हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते नहीं है। ये कैसा है, ये बोलना गलत है। तो सच क्या है कि भले ही लीव्स या पर्ण का रंग हरा ना हो और अन्य कोई रंग का हो तो भी उसमें हाजिर जो क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। क्लियर। तो यही कहना था वेरियस कलर ऑफ लीव्स के बारे में। पर्ण का कलर कोई भी हो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया तो करते ही है। कलर अलग अलग होने का मतलब क्या है, तो हरे लीव्स में ज्यादा क्लोरोफिल है, उसके मुकाबले अलग अलग जो कलर के लीव्स है उसमें अलग अलग प्रकार के रंजक द्रव्य है। और ये जो अलग अलग प्रकार के रंजक द्रव्य जो क्लोरोफिल का कलर है उसको कैसा कर देते हैं, ढक देते हैं। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब तक हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या एनिमल अन्य कोई जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, किस लिए, फूड के लिए, खुराक के लिए। क्लियर। तो ऐसे कितने प्लांट्स है या कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, दो टाइप के, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक प्लांट, और दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट या तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। क्लियर। तो चलो आगे देखते हैं उसके बारे में। पैरासाइटिक प्लांट, तो ये पैरासाइटिक प्लांट कहां रहते हैं, तो लीव्स इन और ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। मतलब ऐसे प्लांट्स की जो किसी और वनस्पति में या वनस्पति के ऊपर रहते हैं और उसके पास से ही या उसमें से ही जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करते हैं, लेते हैं। क्लियर। तो सिंपली जिस वनस्पति के ऊपर अन्य कोई वनस्पति रहने लगी, तो जिस वनस्पति के ऊपर वनस्पतियां आती है उसको क्या बोलते हैं, यजमान वनस्पति। जो क्या है, जैसे समझो कोई प्लांट्स है उसके ऊपर क्या आई, अन्य कोई वनस्पति, तो जिसके ऊपर वनस्पति आई उसको क्या बोलते हैं, यजमान यानी होस्ट, यजमान यानी होस्ट वनस्पति। क्लियर। तो पैरासाइटिक प्लांट क्या करेंगे, पैरासाइटिक प्लांट यजमान या होस्ट पे रहते भी है और उसमें से ही क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। परोपजीवी छोड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, परोपजीवी छोड़। ये जो पैरासाइटिक प्लांट है वो दो तरह के होते हैं। कैसे, तो टोटल पैरासाइटिक प्लांट एंड दूसरे कैसे है, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। क्या, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। टोटल पैरासाइटिक प्लांट और पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट, इन दोनों में डिफरेंट क्या है समझना है। अब जो टोटल पैरासाइटिक प्लांट है उसमें रूट्स या ग्रीन लीव हाजिर होते नहीं है। मतलब उसमें आपको रूट्स भी नहीं दिखेंगे या ग्रीन लीव्स भी नहीं दिखेंगे। अब देखो ग्रीन लीव भी नहीं है तो कौन सी क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, और रूट्स नहीं है तो रूट के द्वारा वो एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा, तो अब ये प्लांट्स जीवित कैसे रहेंगे। तो ये तरह के प्लांट मतलब कि टोटल पैरासाइटिक प्लांट क्या करते हैं, यजमान में से संपूर्ण आहार को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संपूर्ण आहार को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो होस्ट ने बनाया हुआ प्रिपेयर्ड फूड, उसको ही क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर। तो टोटल पैरासाइटिक टोटली प्रिपेयर फूड को ही यजमान में से ले लेते हैं। क्लियर। तो इस टाइप के
प्लांट्स को हम बोलते हैं टोटल पैरासाइटिक प्लांट। नेक्स्ट, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। अब पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट मतलब क्या है? तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर ग्रीन लीव्स हाजिर होते हैं। अब ग्रीन लीव्स हाजिर हो गए तो वो कौन सी क्रिया कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर पाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं? जो पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है वो यजमान में से ओनली फॉर वाटर एंड मिनरल का क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? मिनरल और वाटर का क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। और ये दोनों की मदद से या उपयोग करके पानी और क्षार या अन्य कोई अकार्बनिक द्रव्य उसका क्या करते हैं? उपयोग करके उनके अंदर ग्रीन लीव्स है मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो ये रॉ मटेरियल था जो उसने कहां से लिया? यजमान में से। और क्लोरोफिल और लाइट की मदद से वो अपना खुराक खुद बना लेगी। तो ये जो पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है वो रॉ मटेरियल का ही क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। कहां से? यजमान में से। और अपना खुराक तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खुद बना लेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या है? ग्रीन लीव्स हाजिर रहता है। क्लियर? तो ये था टोटल एंड पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। तो ये टोटल एंड पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स है, उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार के चूषक मूल हाजिर होते हैं। क्या होता है? चूषक मूल। और ये चूषक मूल की वजह से ही ये यजमान में से या तो प्रिपेयर फूड या फिर रॉ मटेरियल है उसका क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? सेकंड नंबर, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जो किसका उपयोग करते हैं? कीटक का। कीटक मतलब इंसेक्ट के ऊपर फीड करने वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकते हैं, मतलब अपना खुराक का निर्माण खुद कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है इस तरह के प्लांट्स में? तो ये जो प्लांट्स है वो ऐसी जमीन पर ग्रो करते हैं या उनकी वृद्धि होती है जहां पर नाइट्रोजन की क्या होती है? शॉर्टेज होती है। तो ये जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या शॉर्टेज को पूर्ण करने के लिए ही वो क्या करते हैं? कीटक का खुराक के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्लियर? इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो पीचर प्लांट, और दूसरा कौन सा है? वीनस फ्लाईट्रैप। नेक्स्ट कौन सा है? ब्लैडरवॉर्ट। कौन से? ब्लैडरवॉर्ट। तो हम यहां पर दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है पीचर प्लांट। तो ये पीचर प्लांट्स कैसे होते हैं? तो एक आप देख रहे हो यहां पर एक कड़श या पीचर जैसी क्या बनी है? रचना बनी है। अब ये जो पीचर बने हैं वो कहां से निर्माण हुए? तो ये पीचर क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है, मतलब पर्ण का ही क्या है? रूपांतर है। तो इसमें आपको एक कड़श जैसी रचना दिख रही है, उसके ऊपर ये जो लीफ है उसका एंटीरियर पार्ट आपको एक ढक्कन जैसी रचना बनाता है, और नीचे क्या बना है? पीचर बना है। अब इस पीचर के अंदर डाउनवर्ड साइड में क्या हाजिर है? स्मॉल हेयर हाजिर होते हैं। अब कोई भी कीटक एक बार इसके जो माउथ है उसके से अंदर चला गया तो क्या हो गए? जो ये हेयर है वो क्या करते हैं? कीटक को अंदर की तरफ दाखिल कर देते हैं, मतलब अंदर की तरफ छोड़ देते हैं। और जैसे ही कीटक अंदर गया तुरंत क्या होगा? ये जो लीड या ढक्कन जैसी रचना है वो क्या कर देती है? पीचर को क्लोज कर देती है। अब इंसेक्ट या कीटक अंदर चला गया है, ढक्कन बंद हो गया, मतलब कीटक बाहर जा सकता नहीं है, ट्रैप हो गया। बाद में क्या होगा? ये पीचर के अंदर से ही डाइजेस्टिव जूस का क्या होगा? सिक्रेशन होगा। और ये डाइजेस्टिव जो जूस है वो क्या कर देती है? कीटक का क्या कर देती है? इंसेक्ट का क्या कर देती है? डाइजेशन कर देती है। उसमें जो नाइट्रोजन रिलीज होगा उसका ये प्लांट क्या करेगी? उपयोग करेगी। सेम दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप की रचना कैसी है? तो ये आपको दो लोब जैसे दिखेंगे। क्या दिखेंगे? लोब जैसे दिख रही है रचना। क्लियर? ये जो है वो क्या है? दो लोब है, और दोनों लोब की जो एंटीरियर सपाटी है, अपर सरफेस है, उसके ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे गार्ड हेयर दिख रहे हैं। क्लियर? और अंदर की तरफ जो लोब है उसकी अंदर की तरफ भी
ट्रिगर हेयर आते हैं। क्या आते हैं? रेडिश इन कलर के ट्रिगर हेयर हाजिर होते हैं। अब जैसे कीटक ने ट्रिगर हेयर को टच किया, जैसे किसी कीटक ने ट्रिगर हेयर को क्या कर दिया? टच कर दिया, तुरंत ही ये दोनों लोग क्या होते हैं? एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। और जैसे ही दोनों लोग नजदीक आए, मतलब जो इंसेक्ट या कीटक अंदर आया, वो क्या हो गया? ट्रैप हो गया। एक बार ट्रैप हो गया तो सेम वही प्रोसेस होगी, डाइजेस्टिव जूस का क्या होगा? सिक्रीशन होगा। डाइजेस्टिव जूस क्या करती है? इंसेक्ट है उसका क्या कर देती है? डाइजेशन कर देती है, नाइट्रोजन रिलीज हुआ, और यही नाइट्रोजन का क्या करेगी? वनस्पति उपयोग करती है। क्यों? क्योंकि ये जिस जमीन में ग्रो करते हैं ये प्लांट्स, उसमें क्या है? नाइट्रोजन की शॉर्टेज है। बाकी सब है उसके फूड में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अपना खुराक बना लेती है, बट शॉर्टेज किसकी है? नाइट्रोजन की। और ये कीटक का उपयोग करके ही नाइट्रोजन की शॉर्टेज है उसको क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। क्लियर? एक और है मोड, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हिंदी में बोले तो मृतोपजीवी पोषण, मतलब ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी डेड एंड डिकेइंग एनिमल, जो मरे हुए हैं या सड़े हुए जो प्राणी हैं उसमें से क्या करते हैं? अपना खुराक लेते हैं, उसमें से ही अपना खुराक लेते हैं। क्लियर? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक कहां से लेते हैं? जो एनिमल मर रहे हुए हैं या सड़ रहे हैं उसमें से अपना खुराक लेने वाला पोषण को हम क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी पोषण। और ऐसे जो एनिमल या प्लांट्स है उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। तो इसी के साथ ही हम अपना चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।